जल्दी क्यों छुट्टी लेकर आ गई हो? छुट्टी हो गई या फिर छुट्टी लेकर आई हो निशा, बताओ। अरे भाभी क्या करें, आपको और भैया को देखने का मन किया तो इसीलिए हम छुट्टी लेकर चले आए। कोई प्रॉब्लम है क्या भाभी जी आपको? ये तो अच्छी बात है। चलिए सोफे पर आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आ रही हूँ। ठीक है, चलिए बैठिए। अरे ठीक है भाभी, पहले ये बताओ भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं, कहीं बाहर गए हुए हैं क्या? भाभी बताओ। अरे नहीं जी निशा, तुम्हारे भैया कहीं भी नहीं गए, वो तो लैट्रिन में गए हुए हैं। 5 मिनट रुको, निकलने वाले ही होंगे। ठीक है, यहाँ पर आराम करो 5 मिनट, तब तक मैं नाश्ता भी बना लूँ तुम्हारे लिए। ठीक है भाभी जी, मैं भी बहुत थक गई हूँ। आप जल्दी से जल्दी जा कर के हमारे लिए चाय नाश्ता बना कर लेकर आओ। ठीक है। अरे भैया आ गए तुम? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी भैया। अरे छोटी तुम कब आई? और बताओ पढ़ाई लिखाई तुम्हारी कैसी चल रही है? ठीक ठाक चल रही है ना? बताओ छोटी। और तबीयत वबीयत ठीक है ना तुम्हारी? अरे भैया पढ़ाई लिखाई तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन एक बात बताओ, आप क्यों दिन पे दिन इतने दुबले पतले होते जा रहे हो? बताओ, कहीं भाभी आपसे लड़ाई झगड़े नहीं ना करती है? अरे निशा, तू नहीं जानती है, तुम्हारी भाभी तो एकदम देवी है, देवी। और वो मेरा बहुत ही ध्यान रखती है, खाना पीना में, हर एक चीज में। ठीक है निशा। अरे निशा, तुम ऐसी क्यों बातें कर रही हो? भला मैं क्यों झगड़ा लड़ाई करूंगी इनसे? मैं तो कई सुहावन और सोमवारी भूखे हैं कि ऐसा पति मिला है। ठीक है, और मैं क्यों झगड़ा लड़ाई करूंगी इनसे? और जानती हो, ये सब बात छोड़ो, ये देखो तुम्हारे लिए चाय बना कर लाई हूँ। लो पी लो, नहीं तो बातों बातों में ही इसमें मक्खी गिर जाएगी। ठीक है निशा, पी लो जल्दी से, फिर बात हम लोग करेंगे बाद में। अरे भाभी क्या बात है, आपने तो चाय बहुत ही अच्छी बनाई है। लेकिन आप एक काम और करो भाभी, ये गुलाबी कलर वाली सूट हमारी निकाल दो, मैं भी जा रही हूँ नहाने के लिए। ठीक है भाभी। अरे अंजलि, तू यहाँ पर खड़े खड़े क्या देख रही है? जा फटाफट जाके निशा के कपड़े निकाल के लेकर आ। निशा नहाने जा रही है, तू जल्दी से जा लेकर आ। ठीक है निशा। अरे देखिए जी, हम लोग कल नहीं परसों जब गए थे पार्टी में, तो इनकी गुलाबी वाली सूट पहन कर गई थी, क्योंकि बहुत ही अच्छी लग रही थी। वो बिना धुले पहनने लायक नहीं है, इसीलिए बोल रही हूँ कि बाद में उसे धुल दूंगी। और इनसे बोलिए मैं दूसरा कपड़ा इनके लिए निकाल देती हूँ। ठीक है, बोल दीजिए निशा दीजिए। अच्छा भाभी, आज तो हमारा सूट अच्छा लगा तो उसे पहन लियो। कल का मेरा शादी होगा तो मेरा पति भी अच्छा लगेगा तो उसे भी अपना लोगी क्या भाभी जी? नालायक कहीं की, तुम्हें इतना भी नहीं तमीज है, दूसरे की चीज पर हाथ नहीं डालते हैं। अरे देखो निशा, तुम अपनी भाभी से ऐसे क्यों बदतमीजी से बात कर रही हो? बताओ, तुम तो पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की हो, तो भी तुम्हें इतना नहीं ज्ञान है कि भाभी भैया से कैसे बात की जाती है? बताओ, इतना तो तुम्हें तमीज होना चाहिए, ऐसे बात करते हैं किसी अपने से बड़े से? जी मैं जानती हूँ भैया, जब से माँ बाप हमारे
भी ध्यान नहीं रखते हो भैया, बिल्कुल बदल चुके हो आप भैया। अरे निशा, तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन मुझे इस तरह से जलील मत करो प्लीज। अरे भाभी, मैंने आपको कब जलील किया है बताओ? झूठी बोलोगी ऐसे तो मैं आपकी जबान खींच लूंगी, ये जान लो। झूठ मत बोलना हमसे। अरे निशा, तुम मेरी जुबान खींचोगी तो मैं खड़ी खड़ी देखती ही रहूंगी क्या? मैं भी तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, आंख फोड़ दूंगी, ये जान लो। और मैं डरती नहीं हूँ किसी से, ठीक है? अरे भाभी, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, ठीक है? मैं भी ईंट ईंट मार मार के तुम्हारी एकदम देह में छल्ली छल्ली कर दूंगा, ये जान लो भाभी। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, ठीक है? अरे बेलगाम घोड़ी, तू चुपचाप रह, ज्यादा दिमाग मत चला, ठीक है? और ज्यादा बोलेगी तो मैं तुम्हारी चाय में जहर मिलाकर तुम्हें दे दूंगी, खत्म हो जाएगी कहानी तुम्हारी, ठीक है? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अरे तुम क्यों दोनों झगड़ रहे हो बताओ? तुम्हें इतना भी नहीं पता है, मेरा टेंशन के मारे सर फटा जा रहा है। और तुम्हें नहीं पता है, ननद और भाभी का रिश्ता बहन की होती है दोनों, ठीक है? और तुम लोग इस रिश्ते को तार तार करने में जुड़ी हुई हो, इतना तमीज नहीं है तुम्हें बताओ? दोस्तों, यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा है, कृपया करके इस वीडियो को सीरियस ना लें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों।